बात हो कि बिहार के बांकीपुर विधानसभा की, जहां उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने 40 नेताओं और प्रमुख चेहरों को स्टार प्रचारक बनाया। विपक्षी बीजेपी पर इसी को लेकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि प्रचारकों की सूची देखकर विपक्ष की हालत खराब हो गई है। पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। चुनाव प्रचार को धार देने के लिए बांकीपुर सीट पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी और 40 नेताओं को स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा है। सूची में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम भी है। उनके अलावा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह है, सांसद मनोज तिवारी का नाम है। इन जैसे प्रमुख चेहरे इन 40 लोगों में शुमार हैं। अब बीजेपी की लिस्ट को लेकर जहां जन स्वराज पार्टी तंज कस रही है कि बीजेपी में सीट को लेकर इतना खौफ है, तभी एक दो नहीं बल्कि 40 प्रचारकों को प्रचार में उतार दिया। बीजेपी का दावा यह है कि उनके स्टार प्रचारकों की सूची देखकर ही विपक्ष की नींदें उड़ चुकी हैं। जिस तरह से विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची देख करके घबराई और डरी और सहमी हुई है, इससे लगता है कि विपक्ष ने अपनी बांकीपुर विधानसभा में पराजय स्वीकार कर ली है, क्योंकि 40 की सूची हमको लगता है कि एनडीए में कम पड़ जाएगी, 100 से ऊपर जाएगी। लेकिन विपक्ष के पास कोई ना नीयत है, ना नीति है और ना नेता है। इस डर से वो घबरा गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी लगातार बांकीपुर विधानसभा से चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार तो प्रचंड बहुमत से हम लोग विधानसभा बांकीपुर जीतने जा रहे हैं। किसी एक सीट पे जो मैक्सिमम लिमिट होती है किसी भी प्रचारक को उतारने की, वो 40 होती है, और वहाँ पे एक सीट पे अगर उन्हें 40 प्रचारक उतारने पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने एड़ी चोटी की जोर लगा दी है। और ये तभी संभव है, ये तभी होगा जब उन्हें लगता है कि उनकी वहाँ पे पकड़ कमज़ोर पड़ती जा रही है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि स्टार प्रचारक में हमारे मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जिस पार्टी अपने आप को बहुत ही मजबूत पार्टी कहती है, पूरे देश का नंबर 1 संगठन कहती है, उसके प्रचार करने के लिए एक सिंपल से कैंडिडेट के लिए सीएम को उतारना पड़ता है। तो उन्हें लगता है कि 4 प्रचार करने से, 4 हवा बनाने से लोगों का मत बदल जाएगा, जो कि नहीं होने वाला है। लोग पॉलिटिकल पार्टी को या अपने एमएलए को इसलिए चुनते हैं कि वो उनके लिए काम करें। आपने उनके लिए काम नहीं किया, अब आप प्रचार करें, चाहे प्रसार करें, चाहे अन्य हथकंडे अपनाएं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। देखिए, जन स्वराज पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस भी तंज कस रही है। जब 20 साल से बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी से ही जीत रही है, तब उनको किस बात का डर? उन्हें स्टार प्रचारकों की फौज उतारनी पड़ रही है। अब देखिए, विपक्ष के सवाल अपनी जगह है, लेकिन बांकीपुर की सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। आइए जानते हैं बीजेपी के लिए सीट इतनी अहम क्यों है, आखिर ऐसा क्या है। देखिए, नितिन नवीन राज्यसभा जाते हैं और उसी कारण से ये सीट खाली हो जाती है। बांकीपुर हमेशा से बीजेपी का एक मजबूत गढ़ रहा। इस सीट पर 1995 से लगातार बीजेपी का ही कब्जा है। 2008 के परिसीमन से पहले यह सीट पटना पश्चिमी के नाम से जानी जाती थी। तब भी नितिन नवीन के पिता स्वर्गवासी नवीन किशोर सिन्हा यहां से विधायक रहे। गढ़ में पार्टी की जीत का मार्जिन को बढ़ाने के लिए नितिन नवीन ने जोर लगा दिया है और नितिन नवीन लगातार दिल से भी हर एक बूथ की माइक्रो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बांकीपुर सीट का गणित दिलचस्प हो चुका है और इसे समझने के लिए बांकीपुर सीट का जातीय समीकरण समझना होगा। अब कायस्थ यहाँ पर कितने हैं? लगभग 14% है। यादव समाज के लोग 12%, मुस्लिम 10%, वैश्य समुदाय 9%, दलित 8% और भूमिहार 7%, ब्राह्मण 7%, राजपूत 5%, कुर्मी 5%, कुशवाहा 3%। इस सीट पर सभी प्रमुख दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे। आइए देख लेते हैं कि इस पार्टी ने कौन सा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा। तो बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी से है, वो भी ताल ठोक रहे हैं। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा और जनशक्ति जनता दल ने वीणा मानवीय को चुनावी मैदान में उतार दिया। कुल मिलाकर बांकीपुर की सीट पर प्रभाव तो बीजेपी का ही दिख रहा है, लेकिन बीजेपी कभी भी किसी चुनौती को हल्के में नहीं लेती और इसी का नतीजा है कि उसने बांकीपुर के रण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।